स्वप्निल। चलिए 30 मिनट में देखते हैं 33 जिलों की खबरें। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज प्रदेश की सड़कों के विकास को लेकर कई घोषणाएं की, पर खस्ताहाल सड़कों को लेकर सीएम का दर्द भी झलका। इसके बाद बीजेपी ने सीएम को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जो सीएम अपना घर नहीं संभाल सकते वो राजस्थान क्या संभालेंगे। मैंने देखा उनका दौरा, जिसमें जोधपुर के अपने गृह क्षेत्र के भी 10 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने हेलीकॉप्टर से करी। इसलिए करी थी, मुझे जानकारी में आया कि उस सड़क पर 10 किलोमीटर में इतने खड्डे थे कि मुख्यमंत्री के नटबोल्ट हिल जाते गाड़ी के, तो हिलते ही। तो इससे एक वानगी स्पष्ट हो रही है। फिर मैंने उनका वीडियो देखा, वो जोधपुर शहर में वहाँ की मेयर को मुखातिब होकर कहते हैं कि भाई ये कह रही है फंड नहीं है तो डेवलपमेंट कैसे होगा। ये दूसरी वानगी है राजस्थान की सरकार की, कितनी थोथी है उनकी अर्थव्यवस्था और कितना झूठा उनका वायदा राजस्थान के विकास का। ये केवल पहली बार नहीं हुआ है। जोधपुर को तो उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ा हुआ ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि राजस्थान को भी उन्होंने पूरी ईश्वर की मर्जी पे रखा हुआ है। जयपुर में करीब 2 साल बाद भगवान श्री गणेश करीब 13.5 किलोमीटर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान शोभा यात्रा में भक्तों की भीड़ उमड़ी। शोभा यात्रा में कई तरह की झांकियां भी शामिल थी। मोती डूंगरी गणेश जी पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शोभा यात्रा में आरती उतारी। चतुर्दशी के इस शुभ अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज का ये मंगलमय कार्यक्रम में जो लोग उपस्थित हुए हैं उनको भी बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के एक बयान से प्रदेश की सियासत गर्म है। दरअसल वेद प्रकाश सोलंकी ने खुद को पार्टी का नहीं, पायलट का सिपाही बताया। सोलंकी ने कहा वो किसी पार्टी के साथ नहीं, पायलट के साथ। यही नहीं, सोलंकी ने कहा गुर्जर समाज मुट्ठी बंद कर अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। राजसमंद देलवाड़ा कस्बे में गुस्साए ग्रामीणों ने उदयपुर से टोंक जाने वाली रोडवेज बस का घेराव किया। परिचालक को जमकर खरी खोटी सुनाई। जानकारी के मुताबिक 29 अगस्त की शाम गांव की एक युवती उदयपुर से देलवाड़ा का टिकट ले बस में चढ़ी, लेकिन कंडक्टर बस को देलवाड़ा कस्बे में नहीं लाया और युवती को बिलोता बाईपास पर ही छोड़ गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर पहुंचे। डबोक एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां से मंत्री शेखावत सलुंबर होते हुए बेनेश्वर के लिए रवाना हुए। बेनेश्वर से चित्तौड़गढ़ जाने का उनका कार्यक्रम है, वो चित्तौड़गढ़ पहुंच चुके हैं। एक ऐसा दिन जिस दिन हम वर्ष पर्यंत या जीवन पर्यंत किए गए जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा ऐसे किसी भी अपराध के लिए क्षमा याचना करें। ये पर्व हमें इस बात की शिक्षा देता है कि क्षमा मांग करके व्यक्ति बड़ा हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने संवत्सरी के इस पर्व के विषय में बात करते हुए कहा है, क्षमा वीरस्य भूषणम। हमारे लोक साहित्य में कहा गया, क्षमा बड़न को धर्म है। बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन कर रही छात्राएं, उनके साथ उनके कुछ संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिला प्रशासन ने सरकार के दबाव में सत्तारूढ़ पार्टी की अनुचित मांग को मानते हुए एक षड्यंत्र के तहत कॉलेज प्रशासन को बदनाम किया और हम जीतने वाले प्रत्याशियों को परेशान किया जा रहा है। सीकर के श्रीमाधोपुर कस्बे में एक टीचर ने एक स्टूडेंट की बेरहमी से पिटाई की। स्टूडेंट की पीठ पर जगह जगह गंभीर चोट के निशान है। परिजनों ने मामला दर्ज कराया। मैं आके खड़ा हुआ तो टीचर ने मेरे को 4-5 मारी, तो मेरे सहन नहीं हुई, तो मैंने सेल्फ डिफेंस में उसकी एक टीचर की मार दी। तो मुझे कमरे में लेके जाकर मारा गया, मतलब पाइप की मारी गई। फिर मुझे बाहर लाकर कपड़े उतार के पूरे बच्चों के सामने मारा गया स्टील के पाइप से। स्कूल श्रीमाधोपुर में अध्ययनरत है 10th क्लास में, जिसके साथ में 31-8-22 को सागरमल है, प्रदीप है। इन टीचरों ने मारपीट की। इस चीज़ का मुकदमा दर्ज करवाया है।
टोंक में दलित किसानों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना के विरोध में पीड़ित परिवार दलित नेताओं के साथ जिला मुख्यालय पहुंचा, अपनी पीड़ा कलेक्टर को सुनाई। टोडा रायसिंह के बनेडिया बुजुर्ग में दलित परिवार की खातेदारी भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया और मारपीट की। सिरोही के आबू रोड की रीको पुलिस ने नशे पर नकेल कसते हुए साल की सबसे बड़ी कार्रवाई की। हरियाणा मेड अवैध शराब जब्त की। आरोपी कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया। शराब की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना इलाके के सिंघाना सर्किल पर युवक पर फायरिंग मामले में आरोपी 3 बाइक सवार में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। मामला ये है, 21 जुलाई को रामनिवास गुजर चिरानी के ऊपर 3 लड़कों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर सिंघाना सर्किल नानोर मोड़ पर फायरिंग की थी, जिसमें वो बार बार बच गया था। उसमें मोटरसाइकिल के 3 अभियुक्त थे, जिसमें एक अभियुक्त संजय मेला को कल शाम को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है। चूरू के सुजानगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने एक बैंक कर्मी के साथ लूट की कोशिश की। बाइक सवार 3 बदमाशों ने बैंक कर्मी रमेश भाटी की स्कूटी को टक्कर मारी, वो गिर गए। बाद में तीनों ने चाकू दिखाकर धमकाया, लूटपाट की कोशिश की। रमेश भाटी ने बताया उनकी पत्नी लॉकर से गहने निकाल कर लाई थी, जो लूटने के इरादे से बदमाशों ने हमला किया। कल शाम को 5:30-6 बजे लगभग की बात है। स्टेट बैंक से मेरी वाइफ आ रही थी, उसको मैं साथ में लेके आ रहा था। तो कोठारी रोड के पास वंदे मातरम अपार्टमेंट के पास आते आते 3 युवक पीछे से आए और मेरी बाइक को धक्का दिया। चलते हुए उन्होंने पीछे से मार भी दी, जिस कारण मैं गिर गया। और फिर तीनों गिरे हुए को मारने लगे, फिर उठा के और मारने लगे। तीनों दारू से एकदम धुत थे, गाली गलौज करने लगे। पत्नी ने बीच बिचाव किया तो उसको भी धक्का दे दिया, उसको भी गिरा दिया। पास वाली दुकान के ऊपर चकड़े वगैरह पड़े थे, उन्होंने सिर में दे मारा उसका भी। बांसवाड़ा से खबर है, घर से लापता 15 वर्षीय नाबालिग का शव मिला। 2 दिन पहले घर से लापता हुई बालिका की डेड बॉडी सुबह करीब 8:30 बजे कागदी नाले से निकाली गई। मामले में थाना प्रभारी का कहना है कि बालिका ने सुसाइड किया या उसके साथ कुछ गलत हुआ, इसकी जांच होगी। मामला यह है, कल शाम को रिपोर्ट प्राप्त हुई कि नर्मदा डॉटर ऑफ चौथमल, उम्र लगभग 15 साल, निवासी शारदा कॉलोनी। बात श्रीगंगानगर की। आरएलपी के खीवसर विधायक नारायण बेनीवाल का एक वीडियो वायरल है। बेनीवाल आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को विधायक प्रोटोकॉल की पालना करने के निर्देश दे रहे हैं। कोटा के इंडस्ट्री एरिया के रेलवे लाइन के पास कॉटन से पाउडर बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में भारी मात्रा में केमिकल रखा था, गनीमत रही, समय रहते काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है हादसे में करीब 60 से 70 लाख का नुकसान हुआ है। सूचना मिली कि इंडस्ट्री एरिया में आग लगी हुई है। हम तुरंत आए और सब्जी मंडी और श्रीनाथपुरम से भी गाड़ियां आई और आग पे काबू पा लिया गया है। और रुई और गोदाम में आग थी केमिकल की और बुझा दी गई है। समय रहते यदि अलर्ट नहीं होता तो ज्यादा नुकसान हो जाता या खतरा होता। अगर समय रहते गाड़ी लेट होती तो नुकसान ज्यादा होता। तो अभी पता नहीं चला था, कारण तो देखना पड़ेगा क्योंकि फैक्ट्री शटडाउन में थी, बॉयलर वगैरह सब बंद थे, सिस्टम भी सब बंद था। कैसे आग लगा वो तो देखना पड़ेगा, कैसे आग लगी है, कितना क्या नुकसान हो गया। हम नुकसान तो एसेस करेंगे, अब बैठ के अभी तो आग बुझा रहे हैं, तो जब ये बुझ जाएगा तो देख के एसेस करेंगे। पूरा प्लांट खत्म हो गया। एक प्रारंभिक आंकलन में कम से कम माने तो भी कम से कम भी मानेंगे तो कम से कम 60-70 लाख का नुकसान तो है। रुई की फैक्ट्री, रुई की नहीं थी, हम सेलुलोज पाउडर बनाते हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जा थाना में बाबू महाराज के मंदिर पर सोमवार को सपरिवार दर्शन करने गए बाड़ी के पूर्व प्रधान और उनके भतीजे पर कट्टा तानकर बदमाशों ने हाथापाई की, कुंडल छीनने की वारदात को अंजाम दिया। इसे लेकर पूर्व प्रधान ने सोने का गुर्जा थाने पर मामला दर्ज कराया है। भीलवाड़ा में पंचमुखी दरबार की 60 फीट रोड की जगह पर भूमाफिया ने निजी कॉलोनी में भूखंड काटने के मामले में महंत लक्ष्मण दास जी त्यागी ने आमरण अनशन की चेतावनी दी थी। जिला प्रशासन हरकत में आया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगर विकास न्यास ने कार्रवाई की। भूमाफिया द्वारा काटी गई निजी कॉलोनी का आवासीय लेआउट प्लान निरस्त किया।
अभी रिसेंटली फ्राइडे को पंचमुखी दरबार के जो महंत जी हैं और बाकी सभी संतों के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था कि उनके प्रेमाइसेस के एडजॉइनिंग लेआउट जो अप्रूव किया गया है वो गलत अप्रूव किया गया है और पहले की रोड के विरुद्ध अप्रूव किया गया है। इस पर उन्होंने कुछ आपत्ति जताई थी। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए और यूआईटी के जो अफसर हैं उन्होंने मौका विजिट किया, रिकॉर्ड चेक किया और वीकेंड पर सारी कार्रवाई करते हुए मंडे को जो गलती हुई थी उसको दुरुस्त किया है। हमारे युवा कलेक्टर, ऊर्जावान कलेक्टर श्रीमान मोदी साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कार्य को संपादित किया और जो हमारी मांग थी उसको उन्होंने पूरा किया और इसका ऑर्डर भी पास करवा दिया है। 60 फीट रोड अपनी बाउंड्री के पास मंजूर हो गई है। जोधपुर के फलौदी में 10 दिवसीय नाटक और शिक्षा के आयाम विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के तकरीबन 30 लड़के लड़कियां हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के प्रतिभागियों के मन से डर भगाना है ताकि वो मानसिक रूप से मजबूत बन सकें और मंच पर अपनी बात कह सकें। और मेरे गांव की स्कूल में ही मैंने 12वीं की है और उसके बाद में मैंने दूसरा दशक में यहाँ पिछले 3 साल कार्यकर्ता के रूप में गांव में काम किया है। और उसके बाद में अभी जो ये ट्रेनिंग चल रही है हमारी टोली नाटक जो ये हम सीखना चाहते हैं, यहाँ पिछले 24 तारीख इसी 24 अगस्त से ये ट्रेनिंग शुरू हुई है। ये फलोदी दूसरा दशक में नाटक की प्रक्रिया के ऊपर कार्यशाला चल रही है। नाटक से अमूमन माना जाता है कि एक्टिंग या इस तरह की कोई विषय लेके प्रस्तुति कर दी। ये पूरा नाटक का एक शिक्षा के ऊपर कार्यशाला है जिसमें नाटक के बनाने की पूरी प्रक्रिया को विधिवत बच्चों को बातचीत के जरिए और कई अभ्यासों के द्वारा सिखाया जाएगा। ये वर्कशॉप हो रही है, ये 10 दिन की वर्कशॉप है जो कि नाटक बनाने की प्रक्रिया के बारे में है। सबसे पहली बात जो मैं कहूँगी, हम जिस संस्था के साथ में अभी काम कर रहे हैं दूसरा दशक, वो पहले से ही बच्चों के साथ काफ़ी काम कर चुकी है, तो हमें उतनी दिक्कतें नहीं आ रही जो हम सोच कर आए थे। हमें लगा था शायद लड़कियां बिल्कुल बोलेंगी ही नहीं, लड़कियां एक्सप्रेस कैसे करेंगी, शायद वो अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं करेगी। पर ये बिल्कुल दिख रहा है कि उन्होंने ग्राउंड पे इतना काम किया है कि बच्चियां बोल तो रही हैं, साथ साथ में उनका खुद का विचार भी है कि वो क्या चीज़ को अभिव्यक्त करे, कैसे बताए अपनी कहानियों। इसमें काफ़ी कुछ नया है और हमारा मकसद ये है कि लड़कियां अपनी बात को कहना सीखें और जो मुद्दे हैं सामाजिक, उन मुद्दों को समझ करके और वो समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। तो इस थिएटर वर्कशॉप का सबसे बड़ा मकसद ये है कि 10 दिन पर्याप्त नहीं है, बल्कि 10 दिन के बाद जो काम होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। दौसा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर स्मैक का व्यापार करते एक आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने 35 ग्राम स्मैक बरामद की। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर जालोर में ग्राम विकास अधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्राम विकास अधिकारियों का कहना है उनकी मांगों को लेकर सरकार के साथ लिखित समझौता हुआ लेकिन अमल में नहीं लाया गया। ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर मांगों पर अमल नहीं हुआ तो 2 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसलमेर में नवनियुक्त लोकपाल योगेश पुरोहित ने अपना पदभार ग्रहण किया। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने उन्हें पदभार ग्रहण करवाया। नवनियुक्त लोकपाल ने सीएम अशोक गहलोत और कैबिनेट मंत्री का ध्यान देते हुए कहा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, लोकपाल का चयन करवाया। मैं कोशिश करूंगा योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। मंत्री शाले मोहम्मद दूसरे दिन पोखरण के दौरे पर रहे। मंत्री ने अपने निजी आवास फतेह मंजिल पर पोखरण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। मंत्री ने महंगाई के खिलाफ दिल्ली में होने वाली 4 सितंबर की हल्ला बोल रैली की तैयारियों पर भी बात की। डूंगरपुर जिले के ग्राम विकास अधिकारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर वादा खिलाफी आंदोलन नया नहीं न्याय चाहिए के तहत कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। वहीं ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सरकार से मांगों को लेकर हुए लिखित समझौते को लागू करने की मांग की। बूंदी में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमाओं की विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ स्थापना की गई। शहर में भूरा गणेश मंदिर विकास समिति द्वारा गणनायक भगवान गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। अजमेर के मेहता मार्केट में एक बदमाश ने बुजुर्ग व्यक्ति के गले पर झपट्टा मारा और करीब 3 तोला सोने की चेन लेकर फरार हो गया। पीड़ित ने
आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा करवाया। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। गणेशोत्सव के पहले दिन झालावाड़ में भारी संख्या में लोग अपने आराध्य के दर्शन करने मंदिरों में पहुंचे। संध्या आरती में शहर के गढ़ गणपति के मंदिर में पहुंचकर सैकड़ों लोगों ने महाआरती की। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में जिप्सम का अवैध खनन जोरों से चल रहा है। चक 3 PKM में जिप्सम निकालकर परिवहन करते वक्त जिप्सम से भरा एक ट्रक बीच रास्ते खराब हो गया। पीछे से आ रहे अन्य ट्रक भी कच्चे रास्ते पर रुक गए। पुलिस ने 4 ट्रक और 2 JCB को पकड़कर जब्त किया। आरोपियों की तलाश में जुटी है। अलवर के गांव बलवा का बास में कुछ बदमाशों ने एक मकान में घुसकर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण पार कर लिए। बानसूर थाना अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे, मौका मुआयना किया और जांच शुरू की। ऐसी घटनाओं से आमजन में रोष व्याप्त है। करौली के हिंडौन के धंधावली गांव में एक टीचर ने छात्रा को पढ़ाई करने के लिए थोड़ी सी डांट डपट कर दी। इसके बाद परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और शिक्षकों से मारपीट की, गाली गलौज की। डर के मारे शिक्षिकाएं क्लासरूम में जाकर खुद को बंद कर लिया। भरतपुर जिले के कामा में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। भोजन थाली मेले में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मंच पर चढ़ने की कोशिश की तो ASI ने उसे कॉलर पकड़कर नीचे खींच लिया, उसे जनता के बीच घसीटते हुए ले गया। हमारी इस खबर का बड़ा असर भी हुआ। मामले की विभागीय जांच होगी। चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और लंबे समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सभी ने काले कपड़े पहनकर प्रदेश सरकार के प्रति आक्रोश जाहिर किया। उनका कहना है सरकार यदि मांग नहीं मानेगी तो जिला स्तर के साथ जयपुर में क्रमिक अनशन किया जाएगा। प्रतापगढ़ जिले में दोपहर बाद से ही तेज बरसात का दौर जारी है। तेज बारिश एक तरफ गर्मी और उमस से राहत दिला रही है, वहीं खुशनुमा मौसम का भी लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। जिले के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर जाने से वाहन चालक परेशान है।